प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब आपको दो रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफ खींच करके हमको उनके हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल दिया है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये इसका फर्स्ट सवाल है, ए वाला। 10 विद्यार्थियों ने कोई पहेली की प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब मान लो कि लड़कियों की संख्या जो है जो कितनी है, x, ठीक है, और लड़कों की संख्या जो है वो क्या है, y। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या अगर y है तो क्या हो रहा है, हाँ है, ये हमने माना, ठीक है। तो 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। मतलब तुमको सोचने की बात है, बहुत सरल सा सवाल है कि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या y, लड़कियों की संख्या x, कौन अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, ठीक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक है मतलब लड़कियों की संख्या किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से। कितनी अधिक है, 4। तो किसकी तरफ जोड़ेंगे, जो कम होगा उसकी तरफ जोड़ के बराबर करेंगे, क्योंकि हम बराबर का साइन लाए। लड़कों की संख्या y में हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमको ये संख्या मिल जाएगी। और कहते हैं कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब अब एक शर्त ये दी है, एक शर्त हो गई आपकी है और एक शर्त ये है, कुल विद्यार्थी कितने ने भाग लिया, 10 लोग थे। ऐसे लोग कितने थे, 10 समीकरण थे। तब हम इसको क्या करते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म या सामान्य रूप ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, x ये प्लस, सबको एक पक्ष मिल जाओ, जो प्लस y तो क्या हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू, और ये भी जनरलाइज्ड फॉर्म, वही समीकरण एक ही है, ठीक है। आपको 2 समीकरण मिल गए। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप से हल करना है, ठीक है। ग्राफीय रूप से हल करना है। समीकरण को तो हमने बना ही लिए, समीकरण को जब हमने बना लिया है तो इनको ग्राफीय रूप से हल भी कर देते हैं। तो ग्राफीय रूप से हल करने के लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये मूल बिंदु इसको बोलते हैं शून्य, 1 2 3 4, धनात्मक x, ऋणात्मक x, इसको x माइनस, इसको y माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एक 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो अभी देखो समझने की बात है ना, कैसे कैसे करते हैं। इस समीकरण को क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को इसमें दर्शाना है। अब कैसे दर्शाएंगे भाई, तो एक सरल विधि बताता हूँ, वो तो तुमको जीरो वाली समझ में नहीं आती। तो ऐसा कर लो, x की मान लिया करो 0 1 1 2, ये तो लिख सकते हो, बन सकते हो। तो y इक्वल्स टू क्या मिल रहा था हमको यहाँ पे, देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये समीकरण लिखा है। अब 4 को इस तरह भेज दीजिए, मतलब y को हमको अकेले बचाना है, धनात्मक y को, बाकी का पक्षांतर कर देना। तो सिंपली क्या करेंगे, y को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं। तो ये लिखा ही है, x बराबर है y धन 4, तो y को हमको बचाना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो y को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 लिख सकते हैं, x ये 4y इधर आके -4, x माइनस 4। ये समझ में आ गया ना।
ये हमको पक्षांतर करके हमने निकाला है वाई की वैल्यू पहले समीकरण से। ये हम निकाल रहे हैं कि हमको इस समीकरण को ग्राफ में दर्शाना कि जाएगा कहाँ से। वैसे तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। ये एक बिंदु यहाँ होगा, ठीक है, सरल विधि से। लेकिन मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू होगी 4। ये लाइन जाएगी इन दो बिंदुओं से होकर के, देख लेना है ना। एक तो ये सरल विधि थी, वो समझ में नहीं आती अपने को, तो चलो भाई कठिन विधि कर लेते हैं। तो हमने ये देखो x बराबर 0 1 2 3 लिख दीजिए, है ना। और y का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको समीकरण से, इतना करना पड़ेगा आपको, y का मान जो है निकालना पड़ेगा। तो सरलता से हम लोग निकाल लेंगे पक्षांतर करके y का मान। तो क्या निकलेगा y का मान, x बराबर y धन 4, तो y बराबर x ऋण 4। दोनों देखो, ये क्या थी, लड़कियों की संख्या थी, लड़कों की संख्या 4 अधिक थी। तो या तो लड़कियों की संख्या में 4 कम कर दो तो लड़कों की संख्या मिल जाएगी, या लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो, तो वही चीज़ है। ये वही लड़कियों की संख्या से 4 हमने कम कर दिए। ठीक है, अगर ये 0 वाली विधि समझ में नहीं आती कि एक बार x 0 रखो एक बार y 0 रखो, तो ऐसा करो, एक बार x 0 रखो, x की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 पुट करिए, तो 0 -4 मतलब कितना आएगा, -4। ठीक है, क्लियर है। अब x की वैल्यू क्या, अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 1 -4 मतलब कितना आएगा, -3। लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ एक एक बढ़ रहा है, यहाँ एक एक घटेगा, या 2 2 घटेगा, या 4 4 घटेगा, लेकिन एक स्थिर क्रमांक रहेगा। 2 है, 2 -4 मतलब -2, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 0, वही वैल्यू आ गए। देखो 0 -4 ये बिंदु था, x अक्ष में 0 y में -4, पहला बिंदु मिला। और दूसरा बिंदु क्या मिल गया, x अक्ष में 4 और y में 0, तो ये 4,0। दो बिंदु तो यही है। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू हमने 4 प्लाट करी, y की वैल्यू 0। इस वाले के लिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 y अक्ष पे होती है, अपन ने पढ़ा है ना। और y की वैल्यू -4 लिखेंगे। ये दो बिंदु मिल गए। अगला बिंदु भी प्लाट कर लीजिए, x की वैल्यू 1, ये है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 मतलब इधर नीचे, ऐसा बिंदु बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, ये मिल गया, ये मिल गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3। फिर देखिए x की वैल्यू 2, यह 2, y की वैल्यू -2, तो -2 मतलब y माइनस कहाँ होता है, नीचे साइड। ये जहाँ कट जाए, ये कट रहे हैं यहाँ पे, ये 2 -2। फिर x की वैल्यू 3, देखो आप ध्यान से देखो, ये लाइन से मिलेंगे एक लगे हुए। ये y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3, है ना। तो ये हो जाएगा 3, -1। अब आप इन बिंदुओं को देखो अच्छे, थोड़ा मैं गाढ़ा कर देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। देखो एक लग रहा है आपको लाइन से है, तो ये बिंदु क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। आप चाहे जितने x के मान रखते जाओ, चाहे 5 6 7 8 जितने रखते जाओ, इसी वैल्यू इसी लाइन से ही आते जाएंगी वो लाइन। ठीक है, एक आपका खिंच गया एक रेखा। तो इसकी सरल तरीका यह होता है कि ये इस लाइन को देखो कि कहाँ x को काट रही है और कहाँ y को काट रही है। उसका निकालने का तरीका, एक बार x 0 रख लो, एक बार y 0 रख लो, तो 0 -4 और 4 -0 मिल गए। ये दो बिंदु मिल गए, तो उनसे भी लाइन खींच सकते हो, या इस विधि से आप करो, बात एक ही है। ये समझ में आई होगी आपको, x की वैल्यू पुट करें। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल आता है। अगला सवाल क्या है, x धन y बराबर 10 को प्लॉट करना है। क्या आप लोग ट्राई करना पसंद करोगे तो वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको ट्राई करिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हमको इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। मैं थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम कर देता हूँ। ये वाला इक्वेशन x + y = 10। तो x की वैल्यू जब हम, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप निकाल लीजिए पक्षांतर करके, 10 - x।
तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 में तो 0 गया 10। x की वैल्यू हमने 0 रखी यहाँ पर, 10 में से 0 गया तो 10। अब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें 10 माइनस 1 मतलब 9। हमेशा एक संबंध रहेगा इनमें, याद रखना, 8 7 6 से चलती जाएगी गिनती, ठीक है ना। और 5 में आएगा 5, 6 में 4, इस तरह से चलेगा। तो 5 में 5, तो यहाँ है 5 और यहाँ है 5। पाँच 0 और 1 10। जब x की वैल्यू 10 रहती तो यहाँ 5 इतने में है, 10 यहाँ कहीं होगा यहाँ पर। तुमको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। 10 भी लिखा हो, ये रहेगा 0,10। 10,0 नहीं लिखना, हमेशा पहले x लिखना है। अगर तुम 10,0 लिख दोगे तो इधर पर हो जाएगा वो बिंदु 0,10। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड है, ऐसे ही करना पड़ता है। अगला था 1 पे 9, ये 1 था, है ना, ये एक बिंदु मिला था अपने को। 9 पे यहाँ कहीं भी मिल जाएगा। ये 2 पे 8, ये मिल जाएगा। 3 पे 7 मिल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 3,7, इसको लिखेंगे 2,8, इसको लिखेंगे 1,9। फिर 4 पे मिलेगा आपको 4,6, फिर 5,5। तो ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। तो जहाँ पे कट रही है ना, तो देखो कहाँ पे कट रही है, लगभग ये कट रही है 4 पे और यहाँ पे 6 पे। x में 4 नहीं, x में 6 और y में 4। तो ये होगा इसका उत्तर, ठीक है। मतलब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 6 है और लड़कों की संख्या 4 है। ठीक है ना भाई, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। पहले का दूसरा सवाल देखेंगे। कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो पूछ रहा है उसको ही मान लो चर। माना कि क्या, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, ऐसे लिख दो x रुपये, और एक कलम या पेन का मूल्य y रुपये है। ठीक है। अब शर्तानुसार तुमको समीकरण बताने आना चाहिए। शर्तानुसार क्या है, लिख दोगे। क्या है शर्त? शर्त ये भाई, पहली शर्त है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो अब हम जानते हैं एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5x धन 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितने रुपए है, y रुपये। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। 7y कितने में आती है ये आती हैं 50 रुपये में। बन गया समीकरण। दूसरी शर्त कहता है 7 पेंसिल और 5 कलमों के, मतलब कलम, मूल्य 46 रुपये। ठीक है भाई। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7x रुपये। ठीक है ना भैया। 5 कलमों का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये।
तो 5 कॉलम का मूल्य कितना होगा 5y, कितना हो जाएगा 46। ये समीकरण बन गया। देखिए एक समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण ये बन गया। और इसको क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है और इसको जहाँ पे वो बिंदु कटेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है।